नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो रीजनिंग के डाले हैं ना, और एक कुछ दिनों से क्लास बंद था, ठीक ना। अब विश्वास रखिए, अब कंटिन्यू क्लास चलेंगे, ठीक। जो भी चैप्टर आपका छूट गया है, ठीक ना, जो भी आपका चैप्टर छूटा है वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद एसएससी जीडी के लिए हम एक बेहतरीन बैच लाएंगे, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक। रीजनिंग का उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगा, ठीक ना। रीजनिंग और जीके का उसमें जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं ना, 25 क्वेश्चन, तो हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे एक एक सेट पूरा सॉल्व करवा देंगे, ठीक ना। ऐसे अगर आप 10-15 सेट कर लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा। आप लोग तैयार रहिए, आप लोग के लिए ला रहे हैं बहुत जबरदस्त बैच, ठीक ना। रीजनिंग का सबसे बहुत बेहतरीन बैच होगा वो, ठीक। देखिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज पढ़ते रहते हैं ना, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस में करेंगे, प्रैक्टिस में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा एसएससी जीडी वालों के लिए सबसे बेहतरीन क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद हम एसएससी जीडी के लिए एक बैच लाएंगे, ठीक, जिसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस होगा। देखिए, आज हम लोग डाइस पे बात करेंगे। डाइस से एक क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में, और सारे एग्जाम में भी आते हैं ये डाइस से क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे देखते हैं डाइस से। देखिए, डाइस होता है दो प्रकार का, ठीक ना, दो प्रकार। वैसे कहने के लिए तो तीन होते हैं: मानक पासा, साधारण पासा, ओपन डाइस, खुला पासा, ठीक ना। लेकिन हम दो तरीके से यहाँ पे देखेंगे, मानक पासा, ठीक, और साधारण पासा। इन दोनों पासा में क्या अंतर है? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और इसको साधारण पासा को कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ठीक, ये आप बना लीजिए इस तरह से पासा, ठीक है। देखिए, 4, 5, 1, इसमें इसके किसी भी जो मानक पासा होते हैं, उनके किसी भी सतह, इसको सतह बोलते हैं, ठीक। इनके किसी भी दो सतह, संलग्न सतह ना, को जोड़ने पर, ठीक ना, जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं? 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सतह, मतलब इसका विपरीत यहां नीचे, मतलब इसका विपरीत यहां नीचे होगा, ठीक। और एक का विपरीत इधर होगा, और 4 का विपरीत इस साइड, 4 का विपरीत इधर होगा। इसका विपरीत सतह को जोड़ेंगे ना, तो 7 होगा, ठीक ना। लेकिन इसके जो पड़ोसी सतह है, इनके पड़ोसी सतह, उनको जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। उन्हें कहते हैं मानक पासा। इनकी ये पहचान होती है। जैसे देखिए, ये पासा है, ठीक ना, साधारण पासा। ये कैसे साधारण पासा है, ये हम कैसे पता लगेगा? देखिए, दो संलग्न ना, या दो पड़ोसी सतह को जोड़ दिया जाए ना, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7। अगर 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है ना, किसी भी एक को ना, 5 3 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, लेकिन 4 3 को जोड़ने पर जो दिख रहा है उसको जोड़ने पर 7 होगा, तो वो पासा क्या होगा? साधारण पासा होगा, ठीक। आप मानक पासा और साधारण पासा में अंतर समझ गए? यहां तक क्लियर है? देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 10-15 मिनट में पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। आपको पासा कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, जो ये पासा है साधारण पासा, ठीक, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये होते हैं 3 प्रकार के। एक वन फेस कॉमन, दूसरा होता है टू फेस कॉमन, और तीसरा होता है
नो फेस कॉमन। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मानक पासा जो होता है हम उसके बारे में पूरा क्लियर जान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पासा देगा ना, इनके सतह को हम जोड़ेंगे 7 नहीं होगा। ठीक, क्लियर, ये होगा मानक पासा। पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 2, मतलब यहां पे 2 होगा। क्लियर है। फिर पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या होगा, देखिए 1 का विपरीत इधर क्या होगा, 6 होगा। ठीक ना, यहां पे इसके विपरीत में 6 होगा ना, तो इसको 6 कर दे। या ये पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 का विपरीत 3 होगा। ये वाला दिया रहेगा, आपको ये वाला पूछेगा। ठीक, ऐसे हम कर लेंगे ना। क्लियर है। यहाँ पे एक पासा दिया रहेगा और एक पासा का एक साइड का तीनों आप देख लीजिए ना, उसका विपरीत आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए। जैसे ऊपर देखिए, ये 5 + 2 कितना 7, 1 + 6 कितना 7, और 4 + 3 कितना 7। यहां तक क्लियर है। ये हो गया हमारा मानक पासा। मानक पासा हमको आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए मानक पासा के बाद आएगा साधारण पासा। ठीक, जिनके 2 सतहों को जोड़ने के बाद जिनके 2 सतहों को जोड़ेंगे, ठीक ना, तो 7 होगा। देखिए 1 फेस कॉमन, एक ही पासा के 2 बार उछाला गया है। ठीक ना, एक ही पासा को 2 बार उछाला गया है। 5 4 3, ठीक, 2 5 1, ठीक ना। अब देखिए यहां पे इसमें 3 5 4 है, इसमें 1 2 5 है। ठीक, इसमें पूछेगा कि 5 का विपरीत कौन होगा। इसमें अगर 5 का विपरीत पूछ दिया, ठीक, तो हमको क्या करना है कि 1 फेस कॉमन है, इसमें एक ही फेस देखिए यहां पे कॉमन है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। तो हम जिस तरह से घड़ी चलती है उस तरह से यहां से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से घड़ी चलती है उस तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और इस तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक, यहां पे भी जिस तरह से घड़ी की दिशा चलती है क्लॉकवाइज, उस तरह से हम लेंगे और इसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए देखिए 5 5 के बाद 4, ठीक, 5 4 3, 5 4 3, यहां से लिखिए दूसरा वाला पासा 5 2 1 ना। तो 4 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत बताइए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, जो नहीं दिख रहा है 6, 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखिए ये हो गया 1 फेस कॉमन। इसी तरह आप करेंगे, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको अब नहीं परेशान करेगा डाइस। ठीक, उसके बाद 2 फेस कॉमन। 2 फेस कॉमन और आसान है। देखिए 2 फेस कॉमन और आसान है। जैसे ये एक डाइस हो गया, दूसरा डाइस ये हो गया। ठीक, 2 डाइस, दोनों डाइस में 6 1 3, ठीक, उसके बाद 3 1 5। तो देखिए इसमें 1 है और 1 है, 1 फेस हो गया, और 3 है 3 है ना। तो पूछेगा कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए 2 फेस इसमें कॉमन है, दोनों में 2 फेस कॉमन है। देखिए 2 फेस कॉमन है ना, बचा कौन, ये 6 वाला।
ठीक ना, ये 6 वाला और इधर 5 वाला, तो 6 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 6। देखिए कितना आसान है। इसी तरह देखिए एक और देखिए, देखिए यहाँ पे ए बी डी, ठीक, और डी सी बी, हमको ए का विपरीत बताना है, हमको ए का विपरीत बताना है। यहाँ पे बी और डी, बी और डी दोनों में कॉमन है बी डी, देखिए दोनों में 2 फेस कॉमन है, तो ए का क्या होगा, ए का सी होगा, ए का क्या होगा, सी होगा। ठीक, क्लियर है। अब देखिए नो फेस कॉमन से ज्यादातर सवाल नहीं पूछता है ना, नो फेस कॉमन से ज्यादातर सवाल नहीं पूछता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें एक भी फेस कॉमन नहीं है, इसमें देखिए 1 2 5 है, इसमें कोई भी 1 2 5 नहीं है, या 4 6 3 है, तो इसमें 4 6 3 नहीं है, ठीक ना। तो इसका हम कैसे आंसर करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, तो देखिए 3 का विपरीत 4 6, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 1 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं रहेगा तो 2 हो सकता है, 2 1 या 2 या 5, ठीक 5। और इसके बाद अगर 4 का विपरीत पूछ दिया तो वही 1 2 5, या तो 1 या तो 2 या तो 5। अगर 6 का विपरीत पूछ दिया तो 1 2 5, ठीक इस तरह से होगा। अगर इसमें का 1 का विपरीत पूछ दिया तो 1 का विपरीत तो 2 5 नहीं होगा, मतलब 4 3 6 में से कोई भी एक होगा, तो हमारा ऑप्शन में 4 3 6, मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है। उसी तरह अगर 5 का पूछ दिया तो 4 3 6, ठीक ना, और 2 का पूछ देगा तो इसका भी 4 3 और 6 होगा, ठीक ना। इनमें से कोई भी हमारा एक विपरीत हो सकता है। उसके बाद देखिए ओपन डाइस ना, खुला पासा है, ठीक ना, खुला पासा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 4 एक खाना है, इसके बाद एक खाना छोड़ के दूसरा उसका विपरीत होता है। जैसे इसमें हम विपरीत 3 तरह से बताए ना, उसी तरह इसमें भी होता है। इसी पासा, ये पासा खुला है, खुले पासा में जो 4 है, जो 4 है, 4 का विपरीत क्या है, 6 है, 4 का विपरीत 6, और 3 का विपरीत एक खाना छोड़ दीजिए 1, ठीक, यहां पे लिखिए 4 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 1, ठीक, 2 का विपरीत, तो इस वाले को यहां पे ला दीजिए, इस वाले को खिसका के यहां पे ला दीजिए, ठीक ना। तो ये 3 वाला एक खाना छोड़िए 2 3 5 ना, तो 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2, ठीक, समझ गए ना ये वाला, क्लियर, कि ये खाना छोड़ के दूसरा उसका विपरीत होता है। जिस तरह से ये हम डाइस में बताए थे ना, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत वाला, ठीक उसी तरह इसमें भी होता है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड में विपरीत आपको जैसे हम बताए, ये खुले पासा में एक खाना छोड़ के ही विपरीत होगा। क्लियर है सबको, ठीक। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, लाइक करिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब में इसी तरह खुला खुला ओपन डाइस दिया रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 3 2 6 4 5 दिया है, तो ये वाला डाइस कौन इस डाइस से मैच करता है, ठीक ना। तो हम देखेंगे इसका विपरीत, ठीक, 3 है 6 है,
तो इसका 3 6 पड़ोसी हो गया, मतलब ये 3 का जो 3 है इसमें, वो 6 का क्या है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पड़ोसी हो गया, मतलब ये वाला नहीं होगा। ठीक, हम दूसरे में चलते हैं। 1 है 6 है, तो 1 6 पड़ोसी है, ठीक है। 6 3, तो 6 3 पड़ोसी विपरीत है, ये भी सही। फिर 4 2, 4 2 भी ये क्या है, 4 और 2, 4 2 क्या है इसमें, विपरीत है। देखिए यहाँ पे 2 का 4, ठीक ना, एक खाना छोड़ के क्या विपरीत होता है ना, तो 2 का 4 ये हो गया। फिर इसको यहाँ पे खिसका के लाइए, 2 का पड़ोसी 5 हो गया, तो यहाँ पे 2 का पड़ोसी 5, मतलब ये वाला सही है। ठीक, अगर इसी तरह देखिए आगे 3 और 5 ना, एक खाना छोड़ के 3 5, लेकिन हमारा 3 का विपरीत क्या है 6, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसी तरह देखिए ये इसी तरह ओपन डाइस दिया रहेगा और 3 4 खुला हुआ बंद डाइस देगा ना, पहले ओपन डाइस देगा फिर बंद डाइस देगा। ठीक, पूछेगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, तो देखिए इसमें हम विपरीत देखेंगे ना, तो विपरीत भी देख सकते हैं और उसके बाद पड़ोसी भी देख सकते हैं ना। जैसे देखिए घड़ी की दिशा में हम चलते हैं, देखते हैं ये 6 2 4 है। ठीक, 4 से अगर 4 से भी हम चलते हैं, यहां से 4 से चलते हैं तो 5 3 होगा। ठीक, नहीं हो रहा है। 2 से देखिए या 5 से ही देखिए, 5 के बाद 2 4 है ना, 5 6 3 है, नहीं हो पा रहा है। ठीक, 5 के बाद 5, ये देखिए 5 6 3 नहीं हो पा रहा है। इसके आगे देखिए 3, किसी को भी ले लीजिए, 1 3 2 ना, तो यहाँ पे देखिए 1 और इसको यहाँ पे लाइए तो 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, नहीं हो पा रहा है। 1 के बाद इधर तो हो रहा है लेकिन उल्टा है, ठीक ना। ले वाला देखिए 6 3 5 या 5 6 3, तो देखिए 5 6 3 ये वाला डाइस मिल रहा है पड़ोसी। ठीक, 5 6 3 क्लॉकवाइज जब चलेंगे 5 6 3, ठीक, तो यहाँ पे 5 6 3 करके मिल रहा है। ठीक, समझ गए, इस वाले में विपरीत से हम मिलाए, इसमें इसके सतह से मिला लिए ना। यहां तक आपको क्लियर है। ठीक, आप लोग बस अब प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपका क्वेश्चन कोई भी फंसेगा नहीं, ठीक है ना।